जब आप विवाह के लिए कुंडली मिलान करने के लिए किसी पंडित जी के पास जाते हैं तो एक पंडित जी तो आपको कह देते हैं कि यह मांगलिक नहीं है और दूसरे पंडित जी आपको यह कह देते हैं कि यह कुंडली मांगलिक है। तो विवाह नहीं हो सकता या फिर आपको उपाय करवाना पड़ेगा और आप उस समय दुविधा में पड़ जाते हैं कि अब क्या करें, किसकी माने, पहले की माने या दूसरे की माने। बहुत बार होता है कि आपको हो सकता है कोई सही व्यक्ति ना मिले जो सही बता सके, और इसी दुविधा से बचने के लिए आज का यह वीडियो मैं बना रहा हूं कि आप खुद 1 मिनट में ही पता कर सकते हैं कि आप मांगलिक हैं या नहीं, आपके बच्चे मांगलिक हैं या नहीं, और यदि आप मांगलिक हैं तो क्या उपाय करें, और शादी के बाद भी आपको पता चलता है कि मांगलिक हैं तो क्या उपाय करें, और कैसे होते हैं मांगलिक व्यक्ति। इन सब प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में दूंगा। नमो नारायण जी। मैं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नारायण आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नारायणा एस्ट्रो वर्ल्ड में। आज हम मांगलिक व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे और यह वीडियो बहुत ही विशेष होने वाला है। यदि आप मांगलिक हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपके बच्चे मांगलिक हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 60% जो बच्चे पैदा होते हैं, 60% जो जन्म लेते हैं बच्चे, वह मांगलिक होते हैं। बहुत सारे बच्चे आंशिक मांगलिक होते हैं और बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा हाई लेवल का मांगलिक होते हैं। तो लगभग हर दूसरा बच्चा मांगलिक होता है, तो घबराने की क्या जरूरत है इसमें। और आपको एक विशेष बात यह भी बताता हूं कि 60% में से सभी मांगलिक ऐसे नहीं होते कि जिनका नॉन मांगलिक से विवाह ना हो सके। केवल 6% बच्चे ऐसे हैं जिनका विवाह करने में कठिनाई पैदा होती है। यानी 60% बच्चे मांगलिक पैदा होते हैं और उनमें से केवल 6% बच्चे ही ऐसे हैं जिनका रिश्ता मैच करते हैं, तो उन रिश्तों के अंदर कोई ना कोई कमी मिलती है। बाकी 54% जो बच्चे हैं मांगलिक, उनको विवाह करने में कोई दिक्कत नहीं होती। आज मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बात कर रहा हूं। सबसे पहले तो जानते हैं कि मंगल क्या है। देखिए, जो मंगल ग्रह है वह है ब्लडी प्लेनेट, यानी रक्त, रक्त का ग्रह है। एनर्जी, पावर, गुस्सा, नेचर, यह सारी बातें मंगल ग्रह के कारण ही होती है। तो यह तो अच्छी बात है। अनुशासित होते हैं मंगल ग्रह वाले, आकर्षक होते हैं, सामने वाला जल्दी आकर्षित हो जाता है, और पावर होती है उनके अंदर की सामने वाले पे रोब पड़ता है, कॉन्फिडेंस अधिक होता है। साहसी होते हैं, निडर होते हैं, और बहुत कोशिश होती है कि वे अपने कार्य को अंजाम तक पहुंचा देते हैं, और बड़े ओहदे पर यानी बड़ी जॉब के ऊपर, ऊंचे पद पर वे आसीन होते हैं, ऊंचे पद पर बैठते हैं, बड़ी जॉब लगती है। ज्यादातर पुलिस अधिकारी या सेनापति या सेना के अध्यक्ष या कोई डिफेंस से रिलेटेड जो बड़े ऑफिसर हैं वह मंगल की दशा में ही अधिक पैदा होते हैं, या फिर उन पर जो मंगल का भाव है वह उच्च होता है। कुल मिलाकर बात करते हैं तो मंगल दोष वालों का, मांगलिक व्यक्तियों का जो नेचर है वह प्रभावशाली होता है। वह हर काम को आखिर तक पूरा करने की सोचते हैं, और जब तक वह कार्य ना हो तो वह चैन से नहीं बैठते। तो मेरे हिसाब से तो यह बात अच्छी है कि जो मांगलिक व्यक्ति होते हैं। और दूसरी बात, जिस बात का आपको सबसे ज्यादा डर रहता है कि एक बच्चा मांगलिक है और दूसरा नॉन मांगलिक है या मांगलिक नहीं है, तो दोनों में से एक की मृत्यु हो जाएगी। आपको यह बता दूं कि मंगल दोष या मांगलिक दोष जानलेवा नहीं है। यहाँ ऐसा कुछ भी नुकसान नहीं होता जो जन्म और मृत्यु को दर्शाता हो। और दूसरी बात, कई बार कह देते हैं ना कि बेरी के पेड़ से पहला विवाह कर दिया या पीपल से विवाह कर दिया, और बिहार के गांव में या जहां कम पढ़े लिखे लोग हैं वहां तो जानवरों के साथ भी विवाह कर देते हैं। तो यह तो एक बेहुदी सी बात हो गई। असल में पहला विवाह किसी और से करने से, वृक्ष से करने से कुछ भी लाभ नहीं होता। लाभ के लिए कुछ और बातें होती है जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि आप इन बातों को ध्यान से समझ रहे हैं, और आप अपनी जन्म पत्रिका देखेंगे तो आपको चुटकियों में ही पता लग जाएगा। देखिए, जब आपको कहते हैं कि मांगलिक और नॉन मांगलिक में शादी होगी तो एक की मृत्यु हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होता।
क्योंकि जो मृत्यु का लेख है वह लेख लिखे होते हैं उस व्यक्ति की दशाओं पर निर्भर करता है, उसकी जन्म पत्रिका में लिखा होता है। मान लीजिए एक व्यक्ति की जन्म पत्रिका में बिल्कुल सही है, कोई भी गड़बड़ी नहीं है, सभी ग्रह अच्छे हैं, और उस व्यक्ति की किसी मांगलिक व्यक्ति से, उच्च मांगलिक व्यक्ति से शादी करवा दें, उस लड़की की किसी मांगलिक व्यक्ति से शादी करवा दें, या उस लड़के की किसी मांगलिक लड़की से शादी करवा दें, तो ऐसा नहीं है कि उसकी मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि जो लेख लिखे हैं, कर्म है, जो उनकी कुंडली है, वह भी मायने रखती है, और वह ज्यादा मायने रखती है। ध्यान से समझना होगा आपको इस बात को कि मृत्यु के योग नहीं होते, तो आपको घबराने की बात नहीं है। हाँ, थोड़ा कष्ट जरूर हो सकता है, संघर्ष ज्यादा हो सकता है, दवाइयों पर खर्चा अधिक हो सकता है, जिद का भाव है वह ज्यादा हो सकता है, लड़ाई झगड़ा या गुस्सा ज्यादा हो सकता है। मैंने आपको सबसे पहले यही बताया था कि जो मंगल है वह क्या है, निडर बनाता है, साहसी बनाता है, नेचर है, पावर है, एनर्जी है, गुस्सा है, मंगल का यह काम है। तो यहाँ पर यह ही, इसी से रिलेटेड ही तकलीफ हो सकती है, और जानलेवा नहीं है। अब हम बात करेंगे कि मंगल दोष के बारे में, मांगलिक होने के बारे में आप खुद कैसे पता करें। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका में आपने देखा होगा कि एक चार्ट बना होता है, ये वाला चार्ट जो आप वीडियो में देख रहे हैं। तो इसमें देखिए 12 घर हैं, 3 साइड में है, दोनों साइडों में 3-3 है, और ऊपर और नीचे 3-3 है। आप इनको गिन लीजिए, 12 घर है ये। और जो सबसे ऊपर वाला जो लाल रंग में है घर, यह पहला घर माना जाता है, लगन का घर माना जाता है। तो ऐसे 12 घर हैं। पहला घर यह माना जाता है, और पहला घर होता है नेचर का, व्यक्तित्व का, लगन जिसको बोलते हैं, यह बिहेवियर को इंगित करता है। तो इस तरीके से 12 घर हैं, और पहला घर, चौथा घर, सातवां घर, आठवां घर और 12वां घर, इन घरों में यदि मंगल हो तो वह व्यक्ति मांगलिक होता है। तो आप देख लीजिए, लाल निशान है पहले में, चौथे में, सातवें, आठवें और 12वें में। अब यहाँ पे जो दूसरा घर है, उस घर में भी आप ऊपर देख लीजिए, दूसरे घर में भी लाल रंग से वह खाना बना हुआ है। इसका मतलब यह है कि दूसरे घर में भी मंगल है, तो मांगलिक होना चाहिए। लेकिन उत्तर और दक्षिण जो देश के दो भाग हैं, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, इन दोनों में इस विषय पर एक राय नहीं है। जो साउथ के लोग हैं वह दूसरे घर के मांगलिक होने को भी मांगलिक ही मानते हैं, लेकिन नॉर्थ इंडिया में इस पर विचार नहीं किया जाता। तो वह आप जहां भी रहते हैं उस हिसाब से आप समझ सकते हैं। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूं, पहला, चौथा, सातवां, आठवां और 12वां घर यदि मंगल हो तो आप मांगलिक हैं, और साउथ के हिसाब से यदि दूसरा घर हो तो भी आप मांगलिक हैं, अन्यथा आप मांगलिक नहीं है। 1 मिनट में आप जान सकते हैं। और आजकल मोबाइल में, कंप्यूटर पे आप ना, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, बहुत सारी वेबसाइट होती है, आप उसमें अपनी जन्म की डिटेल डाल दीजिए, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस, और जब उस पर एंटर करेंगे तो यह एक बॉक्स तैयार हो जाएगा, और उस बॉक्स में आप गिन लीजिए, जैसे ये खाने चित्र में दिखाए थे, उन खानों को आप गिन लीजिए और कौन कौन से खाने में मंगल है। देखिए, 2 बातें हैं। यदि आपका प्रेम है किसी पुरुष से या किसी महिला से, और वह मांगलिक है और आप नॉन मांगलिक हो, या फिर आप मांगलिक हो और वह नॉन मांगलिक है, और आपको ऐसा लग रहा है कि विवाह में दिक्कत है, तो उसके लिए मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा। और आपका प्रेम है तो आप विवाह तो उससे ही करना चाहेंगे, और केवल मंगल दोष के कारण, इस छोटे से डर के कारण ही आप अपना जीवन भर का जो सच्चा साथ है वह आप छोड़ना नहीं चाहते। तो उसके लिए बहुत सारे उपाय हैं, यदि आप यह करते हैं तो जीवन सक्सेसफुल रहेगा। और मैंने, जब से मैं ज्योतिष कर रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं यह ज्योतिषी का, तब से मैंने हजारों कुंडलियां ऐसी मिलाई हैं जो मांगलिक और नॉन मांगलिक हैं, और जिनके उपाय किए हुए हैं, और आज तक 15-20 साल हो गए मुझे देखते हुए, वह लाइफ उनकी सक्सेसफुल चल रही है, कोई परेशानी नहीं है। और लाइफ में स्ट्रगल के, गुस्से के, लड़ाई झगड़े के, या मरने के, या दवाइयों के खर्चों के और भी बहुत सारे कारण होते हैं। ऐसा भी होता है कि 2 मांगलिक व्यक्तियों की शादी हो जाए तो भी तो उनको ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ग्रह दशा कुछ ऐसी चल रही हो। तो कारण बहुत सारे हो सकते हैं, आप केवल मंगल दोष को ही उसका दोषी ना समझें, और मंगल दोष होना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। इसके लिए उपाय संभव है, आप उपाय करें और विवाह कर सकते हैं। दूसरी बात, जब आपकी शादी हो चुकी है, 5 साल हो गए या 10 साल हो गए,
और शादी के कुछ सालों बाद आपको पता चलता है कि आप तो मांगलिक व्यक्ति थे और पत्नी मांगलिक नहीं है, या पत्नी मांगलिक है और आप नॉन मांगलिक हैं, फिर भी आप वह उपाय करें तो आपको जरूर लाभ होगा। कौन से उपाय हैं? नंबर 1 उपाय है, आपको मंगलवार के व्रत करने हैं 21, और 21 व्रत करने के बाद उनका उद्यापन करना है। ऐसे 21 के जो सेट है वह 3 सेट कर सकते हैं आप, यानी 21 बार आप 3 बार कर लीजिए। और दूसरी बात यह है कि जब भी आप व्रत शुरू करते हैं उसमें एक समय का भोजन कर सकते हैं, नमक का खाना भी आप खा सकते हैं, और मीठा करना चाहें, मीठे खाने का अगर व्रत करना चाहें तो वह भी कर सकते हैं। और तीसरी बात, जब तक आप व्रत करते हैं तब तक 21 मंगलवार के व्रत तक एक महामृत्युंजय मंत्र की माला और एक हनुमान चालीसा का पाठ आप हर रोज करें। महामृत्युंजय मंत्र कैसा होता है आपको बता देता हूं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्ष्य मामृतात्। इस मंत्र की आप एक माला जाप करें, और यह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डाल देता हूं और स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा ब्लडी प्लेनेट है, मैंने आपको बताया पहले, तो आप रक्तदान करें। ब्लड डोनेट करने से आपको मंगल दोष से आपको काफी लाभ मिलेगा। एक आप मंगल दोष निवारण यंत्र आप अपने घर में स्थापित करें, या तो उसे पूजा घर में स्थापित करें या अपने घर की अलमारी में आप उसे स्थापित कर सकते हैं। मंगल दोष निवारण यंत्र आप हमसे मंगवा सकते हैं, हमारे कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए जो पूजा है वह है आरोग्य वरिहान मंगल दोष निवारण पूजा। यह भी आप हमसे करवा सकते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतनी ही बात करूंगा, और मुझे लगता है मैंने मंगल दोष के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी है। फिर भी आपको यदि कुछ ऐसा पूछना हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। यदि कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं तो पूर्ण कुंडली मिलान भी आप हमसे करवा सकते हैं, और नंबर जो है स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। वीडियो छोटा है लेकिन इन्फॉर्मेशन बहुत बड़ी है। कैसी लगी आपको यह वीडियो कमेंट में आप जरूर बताइएगा। यदि आपको पसंद है तो लाइक और शेयर अवश्य करें, और कमेंट में जय श्री नमो नारायण जी, जय श्री राधे कृष्णा आप अवश्य लिख दीजिए। जय जय नमो नारायण जी।